गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम करेंगे क्लास 6 की भूगोल की बुक पृथ्वी हमारा आवास का चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ना। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। सारा आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। इनमें से कुछ हमें टिमटिमाते हुए लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट बाकियों से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के जैसे चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र यानी कि पूरे चांद को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते और उस रात को हम अमावस्या कहते हैं, यानी नई चंद्रमा की रात्रि। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर हैरानी नहीं होती कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय सूर्य का जो तेज प्रकाश होता है, उसके कारण हमें ये सारी वस्तुएं आसमान में नहीं दिखती हैं। सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा यानी गर्मी और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के जैसे ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं और वे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज हमें कितना छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसका एक उदाहरण है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। पुराने समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए हम एक काल्पनिक रेखा खींचें और उसे आगे बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है और ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई, जिसका अर्थ है परिभ्रमक यानी चारों ओर से घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई लगती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड, ग्रह और तारे में अंतर, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा है। इसके बाद हम सौरमंडल के ऊपर चर्चा करेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या शामिल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सौरमंडल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।